नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सी पांडे, इन्वायरमेंटलिस्ट। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी दिवाली सुखमय करे और स्वस्थ और सुरक्षित रखे। इस अवसर पर, दिवाली के शुभ अवसर पर, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टिप्स देना चाहता हूं, जिसको अपना करके आप खुद भी, अपने परिवारजनों को भी और इस समाज को भी स्वस्थ और सुखद रख सकते हैं। पर्यावरण के अंदर कमी को लाने का प्रयास जो है, आपका भी प्रयास उसमें काउंट हो सकता है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप घर के अंदर कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आप घर के अंदर फटाके इत्यादि फोड़ें। चाहे वो फटाके किसी भी प्रकार के हों, उसको कतई ना फोड़ें और इस तरह की कोई रिस्क ना लें, क्योंकि इसके कारण जो प्रदूषण फैलता है वो हमको अस्थमेटिक और तमाम स्किन डिसीज को या आई डिसीज जो है उनको जन्म देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो ज्यादा तीव्रता के फटाके हैं, जो ज्यादा इंटेंसिटी के फटाके हैं, उन फटाकों को बाहर भी न फोड़ें। जैसे लक्ष्मी बम है, एटम बम है, सुतली बम है इत्यादि जो बम टाइप के फटाके होते हैं, उन सबको आप न फोड़ें। और ना ही रॉकेट फोड़ते समय जो है आप असावधानी रखें, वरना ये किसी भी तरीके से किसी के घर में जाके आग लगा सकते हैं। किसी को भी भारी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण अंततः मारपीट होती है या फिर वैसे भी आपको किसी अपरिहार्य स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जब आपके घरों में कहीं कुत्ते इत्यादि हो तो उनको दिवाली के समय बहुत सुरक्षित रखें, क्योंकि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कुत्तों के ऊपर, चाहे वो पालतू कुत्ते हों, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हों। जब इन कुत्तों के पास फटाके फोड़े जाते हैं तो उनके कान के पर्दे फटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और इसीलिए ऐसी स्थिति में ये कुत्ते फ्यूरियस हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो दिवाली के समय जितना हो सके आप एक काम करें कि आप कुत्तों इत्यादि से अपने आप को भी अलग रखें और उनके पास जो फटाके इत्यादि न फोड़े, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में ये कुत्ते जो है हिंसक हो जाते हैं और अंततः वो आपके ऊपर भी जानलेवा बन सकते हैं। जहां तक हो सके आप तो फटाके फोड़ने से बचें, और यदि फटाका ही फोड़ना है तो ग्रीन फटाके बाजार में उपलब्ध हैं, उन ग्रीन फटाकों का इस्तेमाल करें और उनके आधार पर उन्हीं को आप जलाएं। ये वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे आपके जो शौक है दिवाली पे फटाके फोड़ने का, वो भी पूरा होता है। अंतिम और आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप फटाके फोड़ने या फटाके फोड़ चुके रहें तो आप कमरे के अंदर और बाहर हवा का आवागमन बराबर रखें। यदि हवा आवागमन बराबर नहीं होगा, हवा पास नहीं होगी, तो जो प्रदूषित हवा है उसके अंदर आप लगातार बने रहेंगे तो हो सकता है कई बार वो जानलेवा बन जाती है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की कमी में यदि फटाकों से निकलने वाले जो धुएं हैं उनकी अधिकता हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे लिए वो घातक हो सकता है, कई बार वो प्राण घातक भी हो सकता है। एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि दिवाली आपकी सुखद हो। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।